डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। उस समय के पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहते हैं। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे, जो आज के पंछियों के पूर्वज थे। साइंटिस्ट ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर के करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। ऐसे ये वो समय था, ट्रायसिक काल, जब हमारी पृथ्वी के, हमारे अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर का जन्म साउथ पोल के एरिया में हुआ था, लेकिन उन्हें ठंड पसंद थी, जिस कारण ये नॉर्थ पोल की ओर चले गए थे। उस समय हमारी पृथ्वी गर्मी और भाप से भरी हुई थी। उस समय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आज से 6 टाइम्स अधिक था। इस कारण जो पोल के एरिया थे वहां की आइस मेल्ट होने लगी और वहां पेड़ पौधे उगने लगे। जब ट्रायसिक काल समाप्त हुआ तो 1 लाख साल की अवधि में ही पृथ्वी पर जमीन पर रहने वाले और समुद्री जीवों के 3/4 जीव खत्म हो गए। कछुए और बिल में रहने वाले कुछ मैमल्स जीव बच गए, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस समय तबाही कैसे मची थी। साइंटिस्ट की थ्योरी है कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण ऐसा हुआ। यह इरप्शन ऐसा था जो सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। यही वह समय था जब महाद्वीप, कॉन्टिनेंट टूटने लगे थे। एक स्टडी में कहा गया है कि इस तबाही के बाद से ही डायनासोर ने धरती पर कब्जा जमा लिया। जो तबाही हुई थी उसके दौरान जो वोल्केनोस थे उसका धुआं वायुमंडल में फैला, जिसके कारण पूरी धरती ठंडी हो गई। पोल्स पर होने वाली ठंड निचले लैटिट्यूड में भी फैलने लगी। इस कारण ठंडे खून वाले सरीसृप मारे गए। ट्रायसिक काल के दौरान भी कहा जाता है कि डायनासोर मौजूद थे, क्योंकि उस समय जन्म ही उनका हुआ था। उनके धरती पर राज करने का कारण बहुत सरल है, क्योंकि वे मूल रूप से ठंड के प्रति अनुकूल थे। जब हर जगह ठंड हो गई तो वे उसके लिए तैयार थे, लेकिन बाकी जीव तैयार नहीं थे। वक्त बीतता चला गया। डायनासोर्स की कई सारी प्रजातियां आई। कुछ हार्बीवोरस थे, कुछ कार्निवोरस थे। वही आगे कार्निवोरस ही आगे चल के उड़ने वाले भी बन गए, पंछी की तरह। पर एक समय ऐसा आया, पृथ्वी पर एक एस्ट्रॉयड के गिरने के बाद धरती के राजा कहे जाने वाले डायनासोर विलुप्त हो गए। यह एस्ट्रॉयड 10 अरब परमाणु बम की ताकत के बराबर से बल से टकराया था। इस टक्कर से सुनामी उठी थी और इसकी चपेट में आकर डायनासोर धरती से खत्म हो गए। तो माना जाता है कि यह घटना आज से करीब 6.5 करोड़ ईयर्स पहले मैक्सिको के एक स्थान पर 10 किलोमीटर के डायमीटर वाली एक उल्का गिरने के कारण हुई। एस्ट्रॉयड और इंसानों की उत्पत्ति वानरों से हुई थी। यह पहले अफ्रीका में रहते थे और धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में बस गए। डायनासोर्स आप देख रहे हैं पूरी तरह से कई सारी इनकी प्रजातियां थी। फिर धीरे धीरे 2 सींग वाले बड़े बड़े अफ्रीकी हाथी हुए आए, बंदर्स की प्रजातियां आई। फिर बंदर वही आगे चलते चलते बानर की प्रजाति आगे आगे बढ़ते 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 होमोस्पियंस हुए, क्योंकि हमारे आज के ह्यूमन बीइंग के एक साइंटिफिक नेम है। वही होमोस्पियंस बढ़ते आगे बढ़ते वे आज हम हैं इंसान के रूप में। ये हमारी एक छोटी सी एक शॉर्ट हिस्ट्री, डायनासोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई
कहाँ हुई और कैसे वे खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, क्योंकि अभी के समय में आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको म्यूजियम में, जैसे कि आप देख सकते हैं, म्यूजियम में उनके कंकाल, स्केलेटन, बड़ी-बड़ी उनकी संरचनाएँ हैं, बोन्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो कभी अगर मौका मिलता है, तो ये सब जानने की कोशिश ज़रूर करें, विज़िट ज़रूर करें कि आप देख के कुछ सीख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए।